Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. प्यारे बच्चों, मैंने 5 वीडियो डाले हैं ऑन न्यूमेरिकल्स फॉर द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको इतना इसमें परफेक्ट बना दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको आए विच इज़ बेस्ड अपॉन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स तो आप उसको बहुत थोड़े टाइम में सॉल्व कर लें और उसका आंसर लिख लें। और आज भी जो टॉपिक है जो मैं आपको क्वेश्चन कराने लगा हूं, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, और ये एक स्पेशल टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि एक स्केलेटन क्यूब है, उसकी साइड्स में हमने 12 कैपेसिटर, हर एक साइड में एक एक कैपेसिटर लगाया है। तो हमने निकालना है इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस वन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स ऑफ द स्केलेटन क्यूब। सो जिन बच्चों ने मेरे वो 5 वीडियो जो मैंने पहले डाले हैं अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी ये समझने में। ये भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप वहाँ पे बहुत जल्दी कर सकेंगे, कोई टाइम ही नहीं लगेगा। अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा, बल्कि 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़े या पूरे नहीं पढ़े 5 के 5, वो अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि बेटा पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए या कंपटीशन में आपका रैंक बहुत बढ़िया आए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी एट द टॉप। सो प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट कि जिन बच्चों ने अभी नहीं वो पढ़े वो अच्छी तरह पढ़ें और साथ साथ नोट्स बना लें, क्योंकि बेस्ट तरीका ये है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अब भी आप अपनी पेंसिल और कागज़ निकालो और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। सो लेट अस फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट अक्रॉस वन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए स्केलेटन क्यूब। सपोज वी हैव ए स्केलेटन क्यूब like this। ये मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। पहले मैं क्यूब बनाता हूं, बाद में मैं बीच में कैपेसिटर बनाऊंगा। सो दिस इज ए क्यूब। इनको मिला दो आपस में ऐसे करके। ये बहुत आसान तरीका क्यूब बनाने का। 2 स्क्वायर बनाओ और फिर उनके जो वर्टेक्स हैं उनको आपस में मिला दो। सो दिस बिकम्स ए क्यूब। अब देखिए नाम रख लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, जैसे मर्जी नाम लिख सकते हैं। तो अब मैं कैपेसिटर बनाऊंगा। एक कैपेसिटर यहां पे है, हर एक की कैपेसिटी सी, तो इसकी कैपेसिटी भी सी। एक कैपेसिटर यहां पे है, कैपेसिटी 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 सी। एक कैपेसिटर यहां पे है,
तो आप देख सकते हैं ये एक स्केलेटन क्यूब है, वायर्स का बना हुआ क्यूब है, और हर साइड में या हर एज में हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है जिसकी कैपेसिटी है C. सो इन ऑल देयर आर 12 कैपेसिटर्स. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and these are the 2 points. This is the body diagonal AH. हम ये भी ले सकते हैं BE, but let us take the body diagonal AH. We have to find the effective capacitance between the points A and H. और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिन दो पॉइंट्स में आपने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, आपने ये मान लेना है, अज्यूम कर लेना है कि आपने उन दो पॉइंट्स में एक सेल या बैटरी कनेक्ट करी है लाइक दिस, और इस बैटरी का या सेल का पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स पॉइंट ए और नेगेटिव टुवर्ड्स पॉइंट एच. यहां पे जो भी दूसरा पॉइंट है, यहां पे एच है तो एच की तरफ आएगा. सो आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एच. तो बेटा जी मान लो इसका पोटेंशियल है V, पॉजिटिव का, इसका है 0, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया V, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है. और मैंने आपको बताया कि whenever 2 points are connected by a connecting wire they must be at the same potential. so अगर इसका V है तो इसका भी V, और नेगेटिव का मान लो 0 है, तो फिर पॉइंट ये जो नेगेटिव इसका इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट H थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर, therefore the potential of the point H is also 0. अब हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉज. मान लो कि इसके पॉजिटिव से करंट चार्ज चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 6Q चार्ज चलता है. मैं Q भी ले सकता हूं, क्यों लिया 6Q अभी आपको पता चलेगा. तो पॉइंट A पे पहुंचा चार्ज 6Q, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट द पॉइंट A इन 3 ब्रांचेज. इस तरफ भी चार्ज जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा. अब देखते हैं कि कितना कितना चार्ज जाएगा. तो आप देखो बेटा जी, अगर मैं ये ब्रांच लूं A B C H, तो जो चार्ज A से चलेगा उसने जब H पे पहुंचना है तो इट विल हैव टू पास थ्रू 3 कैपेसिटर्स 1 2 एंड 3. अगर ये वाला कैपेसिटर इसकी बात करूं, इसमें से इस तरफ जो चार्ज जाके H पे पहुंचना है तो वो भी 3 कैपेसिटर्स में से जाएगा 1 2 3. अगर इस तरफ की बात करें 1 2 3, हम कोई और भी रूट ले लें 1 2 3, कोई रूट ले लो, यहां से ले लो 1 2 3, यू कैन टेक एनी रूट. जब चार्ज ने ए से एच तक पहुंचना है तो उसको 3 कैपेसिटर्स में से पास होके जाना है. दैट मीन्स चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पॉइंट ए. तो 2Q चार्ज इस तरफ जाएगा, 2Q इस तरफ जाएगा, 2Q इस तरफ जाएगा. इसलिए मैंने 6Q लिया, और मैं 3Q भी ले सकता था. Q Q Q 6Q क्यों लिया वो भी अभी आपको पता चलेगा. अगर मैं Q लेता तो फिर मैं यहां पे कहता Q/3 Q/3 Q/3. अब ध्यान से समझना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरफ चार्ज गया 2Q, तो इस प्लेट पे आ गया चार्ज 2Q प्लस 2Q. अब देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये जो प्लेट है इसकी अंदर वाली साइड पे चार्ज आएगा -2Q और बाहर आएगा +2Q, लेकिन बाहर वाला यहां पे नहीं ठहरेगा, बिकॉज इट इज ए कनेक्टिंग वायर. सो देयरफॉर इट विल पास थ्रू दिस वायर. लेकिन यहां पे मैं लिख देता हूं -2Q. तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है +2Q और नेगेटिव पे है -2Q. लेकिन ये जो पॉजिटिव 2Q है ये तो इस प्लेट के दोनों तरफ है, लेकिन ये जो -2Q है इट इज ऑन द इनर साइड ऑफ दिस प्लेट, क्योंकि जो बाहर आया +2Q वो आगे चला गया. अब देखिए यहां पे चार्ज पहुंचा, लेकिन उससे पहले मैं इस तरफ आता हूं. इस पे आ गया +2Q और इस पे आ गया -2Q. वैसे ही बिल्कुल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके अंदर आया -2Q +2Q बाहर की साइड आया, वो आगे चला गया. इसी तरह यहां पे +2Q और यहां पे आ गया -2Q. और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक प्लेट पे चार्ज +2Q, दूसरी पे -2Q, एक पे +2Q, दूसरी पे -2Q एंड सो ऑन. अब देखिए
यहां पे जो चार्ज पहुंचा 2q, ये दो हिस्सों में बटेगा, थोड़ा इस तरफ जाएगा और थोड़ा जाएगा इस तरफ। नाउ लेट अस सी कि B से H तक पहुंचने में कितने कैपेसिटर में से जाना पड़ेगा। तो जस्ट हैव ए लुक, 1 2, इस तरफ जो जाएगा 1 2, दैट मीन्स हियर आल्सो द चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरफ भी Q गया, इस तरफ भी Q गया, जो इस तरफ Q गया वो यहां पे इस पे आ गया प्लस Q। और जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके अंदर वाली साइड पे आएगा चार्ज माइनस Q, बाहर आएगा प्लस Q, और जो बाहर प्लस Q आया वो यहां पहुंच गया, तो यहां पे आ गया प्लस Q, ये, और इसके अंदरली साइड पे माइनस Q, तो हम ऐसे इसको लिख देंगे। इस तरह यहां पे देखो, इसके अंदर इस दोनों तरफ चार्ज आ गया प्लस Q, और इस पे चार्ज अंदर वाली साइड पे आ गया माइनस Q, और प्लस Q यहां से आगे चला गया ऐसे करके। वो आगे देखते हैं कैसे जाएगा, कितना जाएगा, यहां पे हम देखते हैं कितना चार्ज आएगा। अच्छा, जो यहां पहुंचा प्लस 2q, ये देखो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो H पे पहुंचना है ये भी दो में से पास करेगा, 1 2 1 2, तो प्लस Q इस तरफ गया, प्लस Q इस तरफ गया, तो यहां पे आ गया प्लस Q और इस पे आ गया माइनस Q। और फिर मैं आपको बता दूं, ये अंदर इसके अंदर वाली साइड पे होता है, प्लस Q बाहर आता है, वो आगे चला गया, यहां पहुंच गया। और इसी तरह यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस Q, और इसी तरह यहां पे जो 2q पहुंचा वो भी देखो, 1 2 1 2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरफ भी Q, तो यहां पे आ गया प्लस Q और यहां पे आया माइनस Q, यहां पे आया प्लस Q और यहां पे आ गया माइनस Q। अंदर वाली साइड लिखने को जैसे मर्जी लिख दो, क्योंकि हम बोलते क्या हैं, हम कहते हैं कि एक प्लेट पे चार्ज प्लस Q, दूसरी पे माइनस Q, लेकिन दूसरी पे जो है दैट इज ऑन द इनर साइड, सो प्लीज कीप इन माइंड। तो ये प्लस Q माइनस Q। अब देखो इस पॉइंट पे प्लस Q इस तरफ से आया, प्लस Q इस तरफ से आया, टोटल बन गया 2Q, तो इस पे यहां पे आ गया 2Q और इस पे आया माइनस 2Q। और इसी तरह देखो इस पॉइंट पे G पे इस तरफ से Q आया, इस तरफ से Q आया, टोटल हो गया 2Q, तो यहां पे आ गया प्लस 2Q और इस पे आ गया माइनस 2Q। और ये पॉइंट देखो, इस तरफ से आ गया प्लस Q, इस तरफ से भी देखो प्लस Q, और टोटल चार्ज इस पे आ गया प्लस 2Q और इस पे आ गया माइनस 2Q। और फिर यहां पे पहुंचो, इस तरफ से आया 2Q प्लस 2Q, क्योंकि ये माइनस 2Q अंदर वाली साइड पे है, प्लस 2Q बाहर जो आया। इस तरह यहां पे ये माइनस 2Q अंदर वाली साइड पे है, 2Q बाहर आया, और इसी तरह यहां पे 2Q, टोटल हो गया 2Q दैट इज 6Q, और वो पहुंच गया इस तरफ टू एट द नेगेटिव पोल ऑफ द गिवन सेल। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in the various arms of the or sides of the given skeleton cube having one capacitor in each of its edges or sides or arms, whatever you want to say. अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से सीरीज में हैं, कौन कौन से पैरेलल में हैं। सो ध्यान से बेटा समझो, देखो पॉइंट A से B की तरफ कितना चार्ज गया, 2Q। A से D की तरफ कितना गया, 2Q। A से F की तरफ कितना गया, 2Q। दैट मीन्स potential difference between the points A and B should be equal to the potential difference between the points A and D equal to potential difference between the points A and F। अब देखिए क्यों सेम है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, चार्ज ओवर C। अब अगर चार्ज सेम है, ये देखो चार्ज सेम है, 2Q 2Q 2Q, कैपेसिटी सेम है, C, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस से सेम, तो V should also be same. And what is V? It is not this V, it is the potential difference between A and B or between A and D or between A and F, वो सेम होना चाहिए। वो तभी हो सकता है अगर इन तीन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है दैट इज द सेम। मान लो इसका भी पोटेंशियल X, इसका भी पोटेंशियल X और इसका भी पोटेंशियल X। इसका मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हैं कौन कौन से, B, D और F, B, D और F, इन तीनों का पोटेंशियल है X।
अब आगे चलते हैं। इस पॉइंट से चार्ज कितना गया इस तरफ, Q, कैपेसिटी कितनी है, C। इस पॉइंट से इस तरफ चार्ज गया Q, कैपेसिटी है C। इस पॉइंट से इस तरफ चार्ज गया Q, कैपेसिटी है C। इसका मतलब जैसे यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब चार्ज सेम हो, पोटेंशियल कैपेसिटी सेम हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड आल्सो बी द सेम। इसका मतलब पॉइंट E और F में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स F एंड G, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। क्योंकि देखिए कितना चार्ज गया Q, कितना चार्ज गया Q, कितना चार्ज गया Q, कैपेसिटी कितनी कितनी है C। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। वो तभी हो सकता है अगर इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कौन कौन से E, G और C सेम हो। इसका मतलब E, G और C का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेट दिस बी इक्वल टू Y। तो इसका मतलब E का भी Y, G का भी Y और C का भी Y। ये देखिए अब हमारे पास, और इसका तो जीरो आगे है ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, y माइनस जीरो इक्वल टू वाई। इसमें और इसमें कितना हो गया, y माइनस जीरो इक्वल टू वाई। इसमें और इसमें कितना हो गया, y माइनस जीरो इक्वल टू वाई, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो मेरे पास तीन पोटेंशियल हो गए, बल्कि चार हो गए, एक v, एक x, एक y और एक जीरो। सो यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं A जिसका पोटेंशियल है V। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका पोटेंशियल है X, यहां पे पॉइंट लिया जिसका पोटेंशियल है Y, और यहां पे पॉइंट लिया जिसका पोटेंशियल है जीरो, और ये पॉइंट है H, जीरो। और ये आप देख सकते हैं यहां पे X, ये मैं तीनों पॉइंट इकट्ठे लिख सकता हूं, ये वाले तीन, और यहां Y है। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से आगे, B, D, F, वो बाद में लिख दूंगा मैं। अब देखो इसका मतलब क्या बना कि ये जो तीन कैपेसिटर हैं, ये वाला, दे आर कनेक्टेड, ये वाला और ये वाला, दे आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स, जिनमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल है A, दूसरे का V, दूसरे का X, एक का V, दूसरे का X, एक का V, दूसरे का X। और जब कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हों कि दो पॉइंट्स जिनमें वो कनेक्टेड हैं, एक का पोटेंशियल मान लो V1, दूसरे का V2, यहां V1 हो गया V और V2 हो गया X, सो दे आर इन पैरेलल बिकॉज capacitors are said to be connected in parallel if they are connected between 2 points such that one plate of each of them is at one potential and the other plate of each of them is at the other potential. So ये जो तीन कैपेसिटर हैं 1, 2 and 3 they are connected in parallel between these 2 points. तो ये मैं ऐसे बना सकता हूं, अब ये आ गया एक कैपेसिटर, ये मैं उसके इक्विवेलेंट ड्रा कर रहा हूं सर्किट डायग्राम, ये दूसरा कैपेसिटर और ये आ गया तीसरा कैपेसिटर, पॉइंट ए पोटेंशियल वी, और ये ऐसे करके मैंने बना दिया तीसरा। सो दीज थ्री आर इन पैरेलल, और इसकी कैपेसिटी भी सी, इसकी भी सी और इसकी भी सी। अब आ जाओ वाई पे, देखते हैं यहां क्या है। ये देखो बेटा जी, ये जो कैपेसिटर है इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स जिनमें से एक का पोटेंशियल एक्स है दूसरे का वाई। ये कैपेसिटर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक्स दूसरे का वाई, ये कैपेसिटर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक्स दूसरे का वाई, ये कैपेसिटर एक का पोटेंशियल एक्स दूसरे का वाई। इसी तरह ये कैपेसिटर देखो, एक का पोटेंशियल एक्स दूसरे का वाई, एक का पोटेंशियल एक्स दूसरे का वाई। तो ये जो 6 कैपेसिटर हैं कौन कौन से, एक ये वाला, दूसरा देखो एक्स वाई, दूसरा एक्स वाई, तीसरा एक्स वाई, चौथा एक्स वाई, पांचवा एक्स वाई, और 6 जो है एक्स वाई। दैट मीन्स दीज 3 कैपेसिटर्स are connected so that one of the plates of all of them 6 capacitors is at one point, connected at one point whose potential is x, and the second plate is connected at another point whose potential is y. So
potential x, potential y. So that means all these 6 are in parallel. तो ये मैं ऐसे बना सकता हूँ बेटा जी, ऐसे करके, ये देखो, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, ये पांचवा कैपेसिटर और ये 6 कैपेसिटर. सो ये देखिए, ये 6 के 6 कैपेसिटर जो हो गए, दे आर इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स x एंड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल्स x एंड y. ऐसे करके ये देखो, हर एक की कैपेसिटी है c. ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल x है, क्योंकि इसका x है तो इसका भी x है. दे आर कनेक्टेड, ये सेम पॉइंट है, और इसका हो गया y. अब चलते हैं आगे, यहाँ लिख लो c, 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 c और c. अब चलो y और h. हैव ए लुक हियर. ये जो कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट है कनेक्टेड एट द पॉइंट E हुज पोटेंशियल इज y. ये जो कैपेसिटर है और इसकी दूसरी प्लेट जो है दैट इज कनेक्टेड एट H हुज पोटेंशियल इज 0. इस तरह ये देखो, इसकी एक प्लेट कनेक्टेड एट पॉइंट G हुज पोटेंशियल इज y और दूसरी प्लेट कनेक्टेड एट H हुज पोटेंशियल इज 0. और ये वाला देखो, वन प्लेट इज कनेक्टेड एट द पॉइंट C हुज पोटेंशियल इज y और दूसरी प्लेट जो है इट इज कनेक्टेड एट द पॉइंट H whose potential is 0. That means this capacitor and this capacitor, they are connected between the points having potentials y and 0. So according to the parallel grouping of capacitors, these three are also in parallel. और ये connected है between the points having potential y and 0. तो आप अब यहाँ पे 3 कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे बनाए मैंने, यहाँ पे भी 3 बना दो. तो एक कैपेसिटर ऐसे करके आ गया, दूसरा कैपेसिटर जो है वो ऐसे करके आ जाएगा, और तीसरा कैपेसिटर जो है वो ऐसे करके आ जाएगा. दीज 3 आर आल्सो इन पैरेलल. कैपेसिटी C, कैपेसिटी C, कैपेसिटी C. यहां तक पहुंच गए बेटा जी. ओके, नाउ ये 3 पैरेलल में है, तो इनकी टोटल कैपेसिटी बन गई C प्लस C प्लस C, 3C. इनकी टोटल, ये भी पैरेलल में है, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, 6C. और ये 3 पैरेलल में टोटल बन गई C प्लस C प्लस C, 3C. और ये जो तीनों की कैपेसिटी बनी 3C, यहां बनी 6C, यहां बनी 3C. दे आर इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स A एंड H. तो अगर मैं इक्विवेलेंट इसकी फिगर ड्रॉ करूं तो वो ऐसे बनेगी. पॉइंट A, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर और यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर. ये इसके इक्विवेलेंट बेटा जी आ गया. इसकी कैपेसिटी है 3C, इसकी कैपेसिटी है 6C और इसकी है 3C. और ये पॉइंट है H एंड आवर एम इज, और इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0. एंड आवर एम इज, क्या हमने निकालना था? वी वे टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड H. तो मान लो A और H में इफेक्टिव कैपेसिटेंस है C डैश, नाम रख लो, तो 1 ओवर C डैश आ जाएगा. अब ये क्योंकि तीनों सीरीज में है, 1 ओवर C डैश इक्वल टू 1 ओवर 3C प्लस 1 ओवर 6C प्लस आ जाएगा 1 ओवर 3C. और यू कैन से दैट, यहां से मैं इस तरफ लिखता हूं, 1 ओवर C डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वल टू 2/3C, या 6 LCM ले लो, 6C ले लिया LCM. यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो ये आ गया 5/6C. दैट इज 1 ओवर C डैश, एंड देयरफॉर C dash will be equal to 6C divided by 5, and that is the answer to our question. So this gives us the effective capacitance between the points A and H. तो बेटा जी ये क्वेश्चन हो गया. आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड इट. अच्छी तरह इसको पढ़ना, नोट्स बना लेना और मास्टरी कर लेना इसकी. और मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आपने ये याद कर लेना है कि अगर हम किसी स्केलेटन क्यूब जिसकी हर साइड में एक एक कैपेसिटर जोड़ा है बराबर कैपेसिटी का, हर एक की कैपेसिटी है C, तो जो बॉडी डायगोनल होंगे उनमें जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी वो 6C/5 आएगी. अब मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि हर एक में 10 माइक्रोफैरेड है, तो C कितना हो गया? 10. अगर आपको याद है कि बॉडी डायगोनल के बीच में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आनी है दैट इज 6/5, तो आप यहाँ C की जगह पुट करोगे 10, 6 × 10 ओवर 5, तो कितना आ गया?
12 माइक्रोफैरेड एंड दैट इज द आंसर टू दिस। अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूं, 6 × 10/5 ये गया इससे, तो अगर हाथ माइक्रोफैरेड में सारे, तो ये आंसर आ गया 12 माइक्रोफैरेड एंड दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। सो एक तो आपने समझना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है। दूसरे, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि बहुत शॉर्टकट मेथड है इसको करने का। लेट अस सी हाउ। ये मैं मिटा रहा हूं। अब मान लो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, जैसे मैंने यहां पे लिखा C' है, C', और चार्ज कितना ड्रॉ किया इसने, 6Q। सो देयरफॉर C' इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड H। इसका मतलब A और H में मान लो हमने सिर्फ एक ही कैपेसिटर कनेक्ट किया है ऐसे करके, जिसकी कैपेसिटी है कितनी, C', और बैटरी को जोड़ा है ऐसे करके, जिसके पॉजिटिव का पोटेंशियल है V और नेगेटिव का है 0, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है H। तो हम कैसे लिखेंगे दूसरे सेकंड मेथड जो है, इसमें मैं कहूँगा ये बहुत जल्दी निकल आएगा। सिर्फ ऐसे ही फिगर बना के आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर देनी है इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और फिर देखिए मैं सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा किरचॉफ का ये निकालने के लिए। तो मैं कहूंगा लेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड H इक्वल टू C'। अब कितना चार्ज हमने लिया था टोटल, 6C, तो यहाँ भी 6Q, तो 6Q ले लो। इसका पोटेंशियल V 0, तो इसका मतलब इसकी इस प्लेट का पोटेंशियल V और इसका हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V - 0 इक्वल टू V। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, 6C over C'। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल टू एनी ऑफ द क्लोज सर्किट जिसमें ये बैटरी आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है, वी कैन गो फ्रॉम A to B, B to C, C to H, देन H2, इसका नाम मैं P रख देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं K रख देता हूं, इसका नाम मैं L, कुछ नाम रख लूं। तो लेट अस अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल टू द क्लोज्ड लूप। कौन सा, A क्लोज लूप, A, B, C, H, P, K, L एंड A। क्लोज लूप किसको कहते हैं कि जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गए हम, उसको क्लोज लूप पे कहते हैं। और सेकंड रूल कहता है कि द पोटेंशियल चेंजेस इन एनी क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। और जब बेटा ये ध्यान से सुनना ये मेरी बात, जब हम पोटेंशियल चेंजेस लेते हैं किसी क्लोज लूप में तो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। वो साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर हम किसी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं या किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ जाते हैं, तो जो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो याद रखो इसको कि जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लेना नेगेटिव। और अगर उल्ट हो, कैपेसिटर में हम जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और सेल में जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, तो जो पोटेंशियल चेंज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल चेंज मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अक्रॉस, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। सो देखिए अब मैं गया A से B तक, चार्ज है 2Q, कैपेसिटी है C, जा रहा हूं मैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया चार्ज ओवर कैपेसिटी 2Q/C, लेकिन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल टू द क्लोज लूप A B C H P K L A। मैं B पे पहुंच गया, B से गया C पे, चार्ज है Q, फिर मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव तरफ जा रहा हूं, चार्ज Q है और कैपेसिटेंस है C, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q/C, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो -Q/C। देन आई एम गोइंग फ्रॉम C टू H, ये देखिए चार्ज +2Q, कैपेसिटेंस C, और अगेन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -2Q/C। और फिर और कैपेसिटर नहीं है, फिर ऐसे आए हम और इसके मिले हम नेगेटिव को, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया V, and it will be taken as positive. This is the algebraic sum of the potential changes in the closed loop
कौन सा क्लोज लूप? ए बी सी एच पी के एल ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गया -2q/c माइनस q/c माइनस 2q/c, ये बन गया -5q/c -5q/c प्लस v इक्वल टू 0। और यू कैन से दैट यहां से v कितना आ जाएगा? v आ गया इक्वल टू 5q/c 5q/c। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस कंपेयर इक्वेशंस 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम v, तो राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी द सेम। दैट मीन्स 6q/c dash, this must be equal to 5q/c. This q goes with q and therefore you can say that c dash equal to, cross multiply करो, c dash equal to 6c/5, 6c/5 means 6/5c, and that is the answer to this question। जो वैसे मैंने आंसर निकाला था दूसरे तरीके से, that was also 6/5c। So that completes this question. I hope you must have followed it, you must have enjoyed my lecture. So please like, share and subscribe to my channel। और एक बात बेटा मैंने आपको और कहनी है कि अच्छी तरह पढ़ो और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जितनी मेहनत कर लोगे उतने ही आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। So thank you very much, have a nice day।